ब्रह्म मुहूर्त में बोल दें ये 3 शब्द, परमात्मा आपको सब कुछ ला कर देगा। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारी देती हूँ, आपके लिए जो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। आज मैं आपको एक जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में आप ये 3 शब्द बोल दोगे तो परमात्मा आपकी सारी ही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। अगर विश्वास हो तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर हम किसी चीज़ का विश्वास करते हैं तो ही वह कार्य फलीभूत होता है, नहीं तो कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। आपको पता ही है कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं ये बता देती हूँ मैं। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा अर्थात परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है समय। परमात्मा का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का होता है। अगर हम इस ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी कार्य करते हैं तो वो समझो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान उस समय पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और हमारे जो इच्छाएं होती हैं हम भगवान के आगे प्रकट कर देते हैं, तो भगवान उन्हें पूर्ण करने में तनिक भी समय नहीं लगाते। भगवान उन्हें तुरंत पूरा कर देते हैं, अगर हमारी पूरी श्रद्धा होती है तो। इसीलिए आप जो भी कार्य करें श्रद्धा के साथ करें तो ही वह पूर्ण होगा। अगर आप बिना श्रद्धा के कोई कार्य करोगे तो वह पूर्ण नहीं होगा। चलो अब मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के कुछ फायदे बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे देवी पितर हमारे घर में आते हैं, और अगर उन्हें घर में पूजा पाठ साफ सफाई दिखाई देती है तो हमारे घर उन्नति की ओर चला जाता है। अब मैं आपको और भी जानकारी देना चाहती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण बड़ा ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे अंदर भी एक उमंग होती है, एक उत्साह का संचार होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सारी एनर्जियाँ भगवान की होती हैं, क्योंकि भगवान भ्रमण करते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में। तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। वह भगवान से बड़ा अटैच हो जाता है और वह बड़ा ही खुश रहता है अपने आप में ही। और एक बात और बता देती हूँ, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय बताया गया है ध्यान करने का, भगवान के मंत्र जाप करने का। ब्रह्म मुहूर्त सबसे ही अच्छा समय बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में ताकत और सहनशीलता भी बड़ी आ जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एक नई संजीवनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह जीवन में सदा ही सफल रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सीधे प्रार्थना की हुई हमारी भगवान के पास पहुंचती है और भगवान की एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। जब भगवान की एनर्जी हमारे अंदर आ गई तो हमें किस चीज़ की कमी होगी। जब भगवान हमारे पास होते हैं तो हमें किस बात की कमी होती है।
इसीलिए ये बहुत से फ़ायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। अब मैं आपको मेन बात पर ले जाती हूँ कि आपकी सारी मनोकामना कब होंगी पूर्ण, क्या शब्द बोलना है। आपको सुबह उठ जाना है। उठने के बाद आपको दोनों हाथों के दर्शन करने हैं, क्योंकि हमारे कर के अगर भाग में महालक्ष्मी होती है, मध्य भाग में महासरस्वती होती है और मूल नीचे के भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है। अगर हम सुबह हाथों के दर्शन करते हैं तो मानो भगवान के ही दर्शन कर लिए। हमें 3 बार हाथों के दर्शन करने हैं और अपने मुख पर फिरा लेने हैं। अगर आपको मंत्र भी नहीं आता तो कोई बात नहीं। अगर आपको मंत्र आता हो तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं। कराग्रे वसन्ते महालक्ष्मी कर मध्य महासरस्वती कर मूले टू गोविंदम। तो ये महामंत्र है जो कि हम हाथों को देख कर बोल सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आता तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए हाथों के दर्शन जरूर ही कीजिए। फिर आप उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको आज का दिन दिया है, आज की सुबह दी है। आप भगवान की हर दी हुई हर एक वस्तु का धन्यवाद कीजिए जिसके कारण आप जीवित हैं और आपको यह जीवन मिला है। क्योंकि सुबह उठते ही अगर हम भगवान का धन्यवाद करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप किसी से कोई वस्तु लेते हो, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देती हूँ, और आप उसे धन्यवाद करते हो तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है क्योंकि हमने शुक्रिया अदा कर दिया उसका। इसीलिए भगवान ने तो ये अनमोल जीवन दिया है हमें। अगर हम उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। मान के देखो, सोच के देखना एक बात। भगवान का धन्यवाद करना, अपने इष्ट देवों का ध्यान करना है। आपको अपने घर के सारे दैव पितृ कुल देवी देवताओं को नमन करना है और उनका भी धन्यवाद करना है। धरती माता को स्पर्श करना है और धरती माता का भी धन्यवाद करना है। सुबह उठे बैठकर आपने ये काम कर लेने हैं। फिर आपको एकाग्रचित्त होकर बेड पर ही बैठ जाना है। किसी भी बिस्तर पर जिस पे आप सोए हो या आप धरती में भी बैठ सकते हो और जो आपके सर्वोपरि इष्ट देव हैं उनके मंत्र का जाप करना है आपको कुछ समय, और अपनी मनोकामनाओं को बोल देना है 3 बार। जो भी आपकी मनोकामना है उसे 3 बार बोल देना है। जो भी इष्ट देव, अब आप बोलोगे इष्ट देव कौन होते हैं? जो आपके सर्वोप्रिय भगवान हैं, चाहे आपके सर्वोप्रिय गुरु हैं, जिसे भी मानते हो वही आपके इष्ट देव हो गए। उनका ध्यान करना है, उन्हें नमन करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है। आपको थोड़ी देर उनका नाम लेना है अगर आपको मंत्र भी नहीं आता, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, परमात्मा मुझे यह चीज़ दे दो। तो भगवान उस समय धरती पर ही होते हैं और वो हर एक व्यक्ति की सुनते हैं, तो आपकी भी ज़रूर से भी ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए अगर आपको भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाना है तो अब तो समय बहुत ही अच्छा है, सावन मास लगा हुआ है, भोले बाबा पृथ्वी पर ही रहते हैं, आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे भोले बाबा। आप जो मांगोगे आपको इस सावन मास में मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको कल ही मिल जाएगा, थोड़ा सा तो समय लगेगा। इसीलिए 21 दिन में तो आपकी जो इच्छा है मन चाही वह पूर्ण हो ही जाएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। इसीलिए अगर आपको भी अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो कोई भी हो पूर्ण करवानी है तो सावन का पवित्र महीना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कीजिए, उन्हें मान लीजिए अपना, तो आपके अपने बन जाएंगे। तो आपकी मनोकामना तो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। चलो जी, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। अच्छा जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।